हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल क्या होता है, उसके हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था एक छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब आज नेट नहीं, जिसके कारण ये क्लास आपको रिकॉर्ड के फॉर्म में मिलेगी, तो उसको देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, या अगली क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम हिंदी में कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर, ठीक है। विभव में अंतर, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit charge from infinity to that point against electric field without acceleration is called electric potential। ये हमने पढ़ा था। हिंदी में बात करें तो किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही क्या है? हमारा विभव है। क्या है? विभव है। तो पोटेंशियल को हिंदी में विभव कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर के बारे में पढ़ना है कि विभव में अंतर। विभवांतर का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? विभव में अंतर होगा, ठीक है। तो विभव में अंतर यानी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें देखना है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि ये हमारा एक चार्ज है, ये हमारा चार्ज है, और ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। आप जानते हो सोर्स चार्ज क्या होता है? स्रोत, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्रोत आवेश। ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ये क्या है? इसका विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, एक बिंदु है ये, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो हम कौन सा दूसरा कलर, पीला कलर लेते हैं, और एक पॉइंट है ये। इस पॉइंट का नाम हमने रखा B और इस पॉइंट का नाम रखा हमने A, या फिर हम इसको B बोल सकते हैं, इसको A भी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बुक में सर हमारे इसको B लिखा है, यहाँ पर A लिखा है, ऐसे नहीं, ठीक है। अब देखो कि ये कोई सोर्स चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। क्या बना रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। अब कोई एक चार्ज है हमारा टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज, जो कि कहाँ पर रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? इन्फिनिटी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। क्या होता है? KQ/R²। R को अगर इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। अब हमने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पर लाए? तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लाए A पर। कहाँ पर लाए? A पर लाए। कितने चार्ज को लेके आए? Q0 चार्ज को। Q0 चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से लाते हैं और कहाँ पर रखते हैं, तो Q0 चार्ज को हमने इन्फिनिटी से कहाँ पर रखा? A पर रखा। तो जो वर्क हमने किया वो वर्क हमारा कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी टू A। कितना आ गया? इन्फिनिटी टू A आ गया वर्क। तो अगर यहाँ से अगर हम 1 कूलम चार्ज को, या फिर हम कहेंगे जैसे Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने में जो वर्क हमने देखा था, निकाला था, वो वर्क कितना था? W था। तो यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ A तक लाने में जो वर्क होगा वो वर्क कितना हो जाएगा? तो वो वर्क हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी टू A डिवाइड बाय Q0। अब ये कैसे हुआ? तो इसको पिछली क्लास में बताया था मैंने। जैसे कि 5 पेनों का मूल्य कितना है? तो 5 पेनों का मूल्य है 50 रुपये। कितना है? जैसे कि 5 पेनों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो एक पेन का यानी यूनिट पेन का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? तो क्या करते हैं हम? 50/5 करते हैं, तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा। वैसे Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने में जो वर्क करेंगे वो क्या होगा? W इन्फिनिटी टू A हो जाएगा। तो यूनिट चार्ज को यानी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने में जो हमारा वर्क होगा वो वर्क कितना हो जाएगा? W/Q0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? W/Q0। अब जैसे ही इसको यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने बोला, क्योंकि जितना वर्क करेंगे वो वर्क किस में कन्वर्ट होगा? जो वर्क हम करेंगे, जो कार्य हम करेंगे यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, किसके अगेंस्ट यानी किसके विरुद्ध काम कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है? Fe = Q0E। कितना लग रहा है? Q0E। जब हम इसको इधर पकड़ के ला रहे हैं तो हमने जो वर्क किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, और कितना फोर्स लगाया वर्क करने के लिए? तो एक्सटर्नल एजेंसी जो थी उसने वर्क कितना किया? Q0
उसने भी उतना ही फोर्स लगाया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर फोर्स लगाएंगे। अब जैसे कि इसको हम जब ये क्यू नॉट चार्ज को लेके आते हैं ए तक, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसकी जो स्पीड है उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ाते हैं ताकि एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो जब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि वर्क जो हो जाएगा वो वर्क कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट dr। क्लियर, ये वर्क हमने निकाला था। अब ये जो वर्क है, ये वर्क यहां से इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो टोटल हम वर्क करेंगे वो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा W, ये कौन सा वर्क है, स्मॉल वर्क है। टोटल जो वर्क हमने निकाला था वो कितना था, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन, क्या था, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था, इन्फिनिटी से। अगर मान लो ये जो इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट ए का, वो डिस्टेंस कितना r है, तो वर्क डन कहां से कहां तक किया हमने, इन्फिनिटी टू r, कहां से, इन्फिनिटी टू r, ये हमारा वर्क डन है। तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो क्या था, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, क्या था, ई डॉट डी आर। क्यू नॉट को बाहर निकालेंगे, तो अगर क्यू नॉट को बाहर निकालेंगे तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा इन्फिनिटी टू r इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू r ई डॉट डी आर। ये वर्क डन हमने निकाला था। तो जब इन्फिनिटी से यहां पर किसी चार्ज को लेके आते हैं तो टोटल वर्क हम कितना करते हैं, तो टोटल वर्क हमारा ये ही है। और ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो इस बिंदु की जो विद्युत स्थिति ऊर्जा है वो कितनी है, UA है, कितनी है, UA है। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब यहां पर अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, इस पॉइंट का हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो हमने देखा है कि पोटेंशियल क्या होता है, तो क्यू नॉट चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करेंगे वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में। पर अगर यहां से हम यूनिट चार्ज को लेके आएंगे, कितने चार्ज को लेके आएंगे, यूनिट चार्ज को लेके आएंगे, तो यूनिट चार्ज को लेके आएंगे लाने में जितना वर्क हम करेंगे वही वर्क क्या होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्या होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो हमने देखा कि क्यू नॉट चार्ज को, अगर क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से तो वर्क कितना है, ये है। तो यूनिट चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो वर्क कितना हो जाएगा, तो वो वर्क हो जाएगा, तो क्यू नॉट को हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही क्यू नॉट को हमने ट्रांसफर किया इन्फिनिटी टू r, और इन्फिनिटी टू r डिवाइड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या बना है, वर्क डन इन्फिनिटी टू r माइनस ई डॉट डी आर। ये हमने निकाला था पिछली क्लास में। और यही वर्क डन किसके बराबर होता है, तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वो ही वर्क हमारा क्या कहलाता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। और पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। तो ये किसके बराबर हो गया, हमारे V के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, V के बराबर हो गया। तो यहां से हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो इसको हमने इक्वल लिखा, इज इक्वल टू V, और V क्या है हमारा पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है, तो इस पोटेंशियल को हमने बोला VA। क्या बोला, VA। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, bring a unit positive charge from infinity to that point against electric field without acceleration is called potential। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो अब हमने लिख लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, UA। कितनी है, UA। क्लियर यहां तक। तो यहां तक तो हम पहले पढ़ के आए। अब हमें क्या निकालना, टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस समझना हमें कि दो कोई पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब किसी यूनिट चार्ज को या किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क हम करेंगे, जो कार्य हम करेंगे, वो कार्य हमारा क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन को ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is amount of work done to bring a unit charge from one point to other point
अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क हम करेंगे वही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो देखो यहां से, अब देखो वर्क डन, पहले हमने वर्क डन किया था कहां से, इंफिनिटी से ए तक का, अब उसको भूल जाओ, ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल का हो गया। अब हमें किसके बारे में देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे परिभाषित करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब हमारा चार्ज कहां पर आ गया, 1 कूलम्ब चार्ज कहां पर आ गया, यानी यूनिट चार्ज हमने लिया, तो यूनिट चार्ज हमारा कहां पर है, अभी ए पॉइंट, यानी 1 कूलम्ब आवेश कहां पर है, ए पर है। अब इस 1 कूलम्ब आवेश को ए से कहां पर ले जाना है, बी पर ले जाना है। कहां पर ले जाना है, ए से बी पर ले जाना है। तो ए से बी पर ले जाने में, यानी यूनिट चार्ज को या एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो वही वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन कहां से कहां तक करना है हमें, तो वर्क डन हमें करना है ए टू बी। कहां से कहां करना है, ए टू बी। तो ए टू बी जो वर्क होगा हमारा, किसको लेके, यूनिट चार्ज को लेके, यानी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या जिसको हम बोलते हैं विभवांतर। क्लियर यहां तक। तो यूनिट चार्ज को एक विद्युत क्षेत्र में, यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क या जो कार्य हम करेंगे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो यहां का पोटेंशियल कितना है, VA है। अगर यूनिट चार्ज को अगर मैं B पर लाऊंगा तो यहां का पोटेंशियल कितना आएगा, VB। यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, UB। कितनी होगी, UB होगी। तो जब हमने वर्क किया तो वर्क हमारा कितना आया, तो वर्क आया ये, और इसी वर्क को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम, कहां से कहां किया हमने, A टू B। कहां से कहां किया, A टू B। किसको लेके किया, यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके किया, या एकांक परीक्षण आवेश को किया, या एकांक धन आवेश को लेके किया, वो क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VA है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VB। तो इनिशियल पोटेंशियल ये है और फाइनल पोटेंशियल कहाँ है, ये, क्योंकि वर्क डन हमने कहाँ से कहाँ तक किया है, A टू B किया है। तो ये इनिशियल पोटेंशियल होगा और ये कौन सा होगा, फाइनल पोटेंशियल होगा। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VB माइनस VA। कितना हो जाएगा, VB माइनस VB। ये VB माइनस VA, ये क्या आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ की एनर्जी कितनी है, तो यहाँ की एनर्जी UA है और यहाँ की एनर्जी कितनी है, UB है। कितनी है, UB है। तो एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज यानी U, यहाँ पर एनर्जी कितनी है, UA, तो ये लिख सकते हैं हम UB माइनस UA पर यूनिट चार्ज। ये क्या आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीनों परिभाषाओं को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे, तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये होगी हिंदी में। इंग्लिश में अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की अगर परिभाषा में बोलूं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। और जो वर्क डन हम करेंगे वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है। दूसरा पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, उस बिंदु का विद्युत विभव होता है। क्या होता है, विद्युत विभव होता है। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या है कि
किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हमें करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही कार्य हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो तीनों की परिभाषा जब नोट्स में आपको मिलेगी तब कंपेयर करना कि तीनों में फर्क क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम जो वर्क करते हैं वो वर्क किसके ऊपर करते हैं, टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क करते हैं। इसके बाद अगर देखें कि पोटेंशियल के लिए हम जो वर्क करते हैं वो यूनिट चार्ज के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर करते हैं, यूनिट चार्ज के ऊपर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो हम वर्क करते हैं वो वर्क किसके लिए करते हैं, यूनिट चार्ज के लिए करते हैं। पर दोनों बिंदु, जिन दो बिंदुओं के बीच में जो वर्क डन हो रहा है वो दोनों पॉइंट कहां पर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं। सिर्फ यही डेफिनेशन में क्या है, डिफरेंस है। बाकी तीनों की डेफिनेशन कैसी है, सिमिलर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या आ गया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और अगर यही पोटेंशियल, अगर इसी पॉइंट को मान लो, ये जो पॉइंट ए, इसको हमने शिफ्ट कर दिया इंफिनिटी पर। कहां पर शिफ्ट कर दिया, इंफिनिटी पर। यानी मान लो कि एक पॉइंट कहां पर है, एट इंफिनिटी है। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू A, इंफिनिटी टू B पर यूनिट चार्ज। ये आ गया हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। कब, जब हमने A को कहां पर शिफ्ट कर दिया, तो A को हमने शिफ्ट कर दिया इंफिनिटी पर। और हम जानते हैं कि इंफिनिटी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो इंफिनिटी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। तो V इंफिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, तो V इंफिनिटी बराबर हो जाएगा 0 के। इसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो इंफिनिटी पर यानी अनंत पर हमें किसके अगेंस्ट वर्क करना ही नहीं है। अगर किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि वर्क कितना हो जाएगा, 0, तो पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो V इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो अगर ये V इंफिनिटी कितना हो गया, 0 हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां से VB, और VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B पर यूनिट चार्ज। और ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट। क्या आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यानी ये किसका पोटेंशियल आ गया, तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल ये आ गया। यानी ये पोटेंशियल है और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल भी बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पर एक पॉइंट कहां पर होता है, अनंत पर होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये क्या बन जाता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट बन जाता है। जबकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, विच पॉइंट, तो इंफिनिटी एंड बी। क्लियर, ठीक है। तो इंफिनिटी और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट है। क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो गया। अब देखो कि कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, ये हमारा कौन सा चार्ज है, परीक्षण सोर्स चार्ज है या स्रोत आवेश है। ये विद्युत क्षेत्र है इसका। इस विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। अब पहले एक ही बिंदु को मानो, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, क्लियर। अगर यहाँ पर अनंत पर कितना चार्ज रखा हुआ है, 2 कूलम चार्ज। कितना चार्ज रखा हुआ है, 2 कूलम चार्ज। अब इस 2 कूलम चार्ज को अनंत से ए तक लाने में जो हमने वर्क किया, मान लो वो वर्क कितना है, 200 जूल। कितना है, 200 जूल। ये 2003 नहीं है, कितना है, 200 जूल है, क्लियर। तो 200 जूल है, वर्क कितना किया हमने, 200 जूल। अब बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो वो होगी हमारे वर्क डन के बराबर होगी। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी हमारी कितनी होगी, 200 जूल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA है, और VA की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर वर्क कितना किया है, 200 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 200 जूल है, तो पोटेंशियल हमारा 200 जूल नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, यूनिट चार्ज पे जो वर्क करेंगे। पर ये जो हमने वर्क किया वो किसको लेके किया है, 2 कूलम चार्ज को लेके किया है। तो 2 कूलम चार्ज को लेके जो हमने वर्क किया वो वर्क कितना है, 200 जूल है। तो 1 कूलम चार्ज यानी यूनिट चार्ज को लेके जो वर्क हम करेंगे वो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो वो वर्क हो जाएगा हमारा 100 जूल। कितना आ जाएगा, 100 जूल। तो अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 100 जूल पर कूलम। क्योंकि पोटेंशियल V किसके बराबर होता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी जूल अपॉन चार्ज, और जूल ओपन चार्ज ये क्या है, वर्क ओपन क्या है, चार्ज है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की कूलम, तो क्या बन गई, जूल पर कूलम। ये किसकी यूनिट बन गई, हमारे पोटेंशियल की या विभव की क्या है बन गई, ये SI मात्रक बन गया।
क्लियर हो गया। अब अगर मान लो कि इस पॉइंट से अगर यहाँ पर अनंत से हम कितने चार्ज को लेके आए, 1 कूलम चार्ज को लेके आए, कहाँ पर, ए पर। तो ए पर अगर 1 कूलम चार्ज को हम लेके आए और हमने जो वर्क किया वो वर्क मान लो 100 जूल है। कितना है, 100 जूल है। क्या है वर्क, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 100 जूल हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, वर्क 100 जूल है। बताओ पोटेंशियल कितना होगा, वी ए। तो यूनिट चार्ज को लेके आने में जितना वर्क करेंगे वही तो क्या है, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 100 जूल पर कूलम। कितना हो जाएगा, 100 जूल पर कूलम। क्लियर। तो ये आप शायद समझ चुके होंगे कि दोनों पॉइंट में क्या पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। अब देखो कि इसी मान लो 2 कूलम चार्ज को, इसी 2 कूलम चार्ज को अगर मैं बी पर लाता हूं, कहां पर लाता हूं, मैं बी पर लाता हूं, तो इस बी पर लाने के लिए जो मैंने वर्क किया वो वर्क मेरा मान लो 400 कूलम है। सॉरी कितना, 400 जूल है। वर्क कितना है, 400 जूल है। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 4000 जूल। कितनी हो जाएगी, सॉरी 400 जूल हो जाएगी। अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल के लिए क्या करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितने चार्ज को लेके आए, तो हम 2 कूलम को लेके आए, तो यूनिट चार्ज को लेके आने में जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया, 200 जूल पर कूलम। ये क्या आ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो हमने देखा कि जब 2 कूलम चार्ज को हम ए पर लेके आए, हमारा जो पोटेंशियल है वी ए, और वो वी ए कितना है, तो वी ए हमारा है 100 जूल पर कूलम। कितना है, 100 जूल पर कूलम। अगर इसी 2 कूलम चार्ज को या इसी 2 कूलम आवेश को अगर हम कहां पर लाते हैं, बी पर लाते हैं, तो बी का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वी बी, और वी बी कितना हो जाएगा, तो वी बी हमारा कितना होगा, 200 जूल पर कूलम। कितना हो गया, 200 जूल पर कूलम। तो इन दोनों पॉइंट के मध्य जो विभवांतर होगा वो विभवांतर कितना हो जाएगा, तो विभवांतर हो जाएगा वीबी माइनस वी ए। क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वी ए, और वीबी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी टू ए टू बी डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, चार्ज यानी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। और हमने वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जो किया है वो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहां से देखो हम कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं, 2 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं। कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं, 2 कूलम। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा। अब यहाँ का पोटेंशियल देखो कितना है, 200 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 100 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 200 जूल पर कूलम। कितना हो जाएगा, सॉरी 100 जूल पर कूलम, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 200 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 100 जूल पर कूलम आ गया। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना है, 100 जूल। पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी कहां पर, बी पर कितना है, 200 जूल। पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, विभव का जो अंतर है वो कितना आ गया, 100 जूल पर कूलम आ गया। अब हमें क्या देखना है कि यूनिट देखनी है, पोटेंशियल की यूनिट। तो जो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट पोटेंशियल की, वो कितनी होती है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पर क्या है, जूल पर कूलम है। क्या है, जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और क्यू की जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है। तो एसआई यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की या विभव की जो एसआई यूनिट है वो हमारी क्या होगी, तो वो होगी हमारी जूल पर कूलम होगी। कितनी होगी, जूल पर कूलम होगी। अब ये जो पोटेंशियल होता है वो, ये पोटेंशियल हमारी कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, तो ये है एक तरह की अदिश राशि है, जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, क्योंकि ये सिर्फ हमें क्या बताती है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग एनर्जी कितना है, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी हमारी ऐसा स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका विमीय सूत्र बनाओ या डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क का, वर्क ओपन क्या है, चार्ज है। वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज का आप जानते होंगे कितना होता है, 80 होता है। फोर्स का कितना होता है, तो फोर्स का होता है m1 l1 t-2। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या, लेंथ है, यानी क्या हो गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट एल आ गया। क्लियर। अब 80 यानी 80 तो पूरा साथ में ही है 80। देखो अब क्या बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो m1, दूसरा कोई m है नहीं है, तो m एज इट इज रहेगा, कटेगा नहीं, m1 आ गया। l1 और यहां पर क्या है l1, तो कितना हो जाएगा l2। कितना हो गया l2, t-2, ठीक है, नीचे t है, t ऊपर चला जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा -3।
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब बचा क्या, ए ऊपर चला गया, क्या हो गया -1, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल का। किसका बन गया, पोटेंशियल का। तो ये पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट, क्या पूछा जाए आपसे, 1 वोल्ट पोटेंशियल कितना होता है, 1 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की यूनिट कितनी है, तो जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम एसआई सिस्टम में क्या लिखते हैं, वोल्ट। क्या लिखते हैं, वोल्ट। हिंदी में भी वोल्ट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो जूल पर कूलाम इतना बड़ा याद नहीं रख के हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। यानी यहाँ का अगर देखा जाए कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 100 जूल पर कूलाम नहीं बोल के क्या बोलेंगे, 100 वोल्ट। और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो हम 200 जूल पर कूलाम नहीं बोल के क्या बोलेंगे, 200 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 200 वोल्ट। तो ये ऐसा यूनिट आ गई इसकी। इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने देख लिया। अगर आपसे पूछे कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट को डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो 1 वोल्ट को। तो 1 वोल्ट की पोटेंशियल कितना होता है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल यानी 1 वोल्ट जो पोटेंशियल होगा उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कितना होगा, 1 जूल वर्क। और 1 जूल वर्क किसके ऊपर करना पड़ेगा, 1 कूलाम चार्ज के ऊपर। यानी 1 कूलाम आवेश के ऊपर या 1 कूलाम चार्ज के ऊपर अगर हमें वर्क कितना करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, तो जो पोटेंशियल होगा उस बिंदु का या उस पॉइंट का, वो पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटे क्या हो जाएगा, 1 कूलाम। ये क्या हो गया हमारा, 1 वोल्ट हो गया। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ लिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में कंफ्यूज नहीं होना। पोटेंशियल भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, पर पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर, जो कि वहां का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए वो क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो गया। और 2 पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उन दोनों के बीच में क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या है, वोल्ट है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी, दोनों अलग अलग राशियां नहीं है। क्लियर, क्योंकि पोटेंशियल तो बुक अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो पोटेंशियल को तो डिफाइन ही नहीं किया गया, सिर्फ डिफाइन किसको किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिफाइन किया गया है। कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभव में अंतर, या 2 अलग अलग लोकेशन पे जो पोटेंशियल है उन दोनों का डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी, ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ी। इसके बाद हमने पोटेंशियल पढ़ा, यानी विभव के बारे में पढ़ा हमने। दूसरा हमने क्या, तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर के बारे में पढ़ लिया। डायमेंशनल यूनिट वगैरह सारी चीजें हमने पढ़ ली। अगर इसमें अगर आपको कोई समस्या है, क्योंकि ये क्लास क्या है, रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि नेटवर्किंग इश्यू के कारण आपको रिकॉर्ड में के फॉर्म में मिलेगी, तो इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे पिछली क्लास, आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट क्या करना टॉपिक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या फिर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। हिंदी में बात करें तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमें निकालना है। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु है, p बिंदु है, m बिंदु है, उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, तो उस बिंदु पर हमें निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब ये हमारे पास इतना समय नहीं रहा है कि हम इस टॉपिक को पूरा कर सके, इसलिए सबसे पहले इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम थोड़ा कुछ और देख लेते हैं, और वो क्या है चीज़ है, तो इसको समझो कि जैसे ये एक पानी का टैंक है, ये एक पानी का टैंक है, ठीक है। अगर ये एक पानी का टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहां से एक पाइपलाइन की सप्लाई कर दी मैंने, एक पाइपलाइन जोड़ दिया यहां पर, एक टैंक हमारे यहां पर है, एक टैंक हमारे यहां पर है। अब ये जो 2 पाइप है, इन दोनों पाइप को इस टैंक से मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये जो टैंक है वो हाई लेवल पर है, इसका लेवल कैसा है, हाई लेवल है, यानी उच्च स्तर। स्तर कैसा है इसका, उच्च है। ये जो टैंक है वो निम्न स्तर पर है, कौन से स्तर पर है, निम्न स्तर पर है, या लो लेवल पर है, लो लेवल पर है। ये टैंक कैसा है, हाई लेवल पर। दोनों टैंक के अंदर हमने फुल पानी भर दिया, इसके अंदर हमने पानी भर दिया, ठीक है, इसको हमने आधा ही भरा मान लो, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो वाटर फ्लो होगा वो टैंक ए से बी की तरफ होगा, यानी नीचे से पानी कहां पर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या पानी
ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा डे टू डे लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से, और जो हमारा कॉमन सेंस है वो क्या कहता है कि पानी की टैंकी जो बी है वो ऊपर है और जो ए का एक जो टैंक है वो कैसा है, नीचे है। तो वाटर हमेशा फ्लो होगा कहाँ से, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। यानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई लेवल से लो लेवल, या हम कह सकते हैं उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ वाटर क्या होगा, फ्लो होगा। यानी पानी का प्रवाह होगा उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ। क्लियर? तो ये पानी का प्रवाह हम जानते हैं, और पानी के प्रवाह के लिए हमने क्या देखा कि जब भी अगर ये कोई ढलान वाला एरिया है, ठीक है, और ये नीचे वाला मैदानी एरिया यानी मैदानी भाग है, ठीक है, और ये पहाड़ है, तो जैसे ही बारिश गिरेगी इस पहाड़ के ऊपर वो वाटर किधर जाएगा, तो वो वाटर किसकी तरफ जाएगा, मैदान की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगी, मैदानों की तरफ जाएगा। क्या आपने देखा कि मैदानों में जो बारिश हो रही है वो पानी कभी पहाड़ की तरफ चढ़ता हुआ तो हमने नहीं देखा, ठीक है। हो सकता है एक लोकेशन ऐसी है आपको इंडिया में मिल जाएगी कि जहां पर ग्रेविटेशन के कारण उल्टा पानी फ्लो होता है, पर 99.9% जो वाटर फ्लो होता है वो कैसा होता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, ठीक है। तो वाटर का फ्लो हम जानते हैं कि हाई लेवल से लो लेवल यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ होता है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में हम पोटेंशियल को क्यों पढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे जाके हम नेक्स्ट चैप्टर में चार्जेस को दौड़ाएंगे। क्या करेंगे, चार्जेस को दौड़ाएंगे, यानी चार्जेसों का प्रवाह कराएंगे, आवेशों का प्रवाह कराएंगे, चार्जेस को फ्लो कराएंगे। अब अगर चार्जेस को फ्लो कराएंगे तो हमें देखना है कि चार्जेस कहां से कहां फ्लो होते हैं। जैसे वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है हमें पता है, तो चार्जेस किधर फ्लो होंगे। अगर ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर आवेश है, ठीक है, तो ये आवेश किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ये पता लगाने के लिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर से पोटेंशियल को समझने से हमें क्या पता चलेगा, आवेशों के प्रवाह के बारे में, यानी चार्जेस के फ्लो के बारे में पता चलेगा कि चार्जेस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर फ्लो होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इस टॉपिक को पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा, आवेशों का प्रवाह के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में, आवेशों के प्रवाह के बारे में, या चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन हमें पता चलेगी इस टॉपिक से। तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, जिस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन के बारे में हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो जो हमारी क्लास है वो इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि आगे के लिए समय इजाजत नहीं दे रहा है। ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर जो भी हमारा आपका जो मेरा नंबर तो है इसी व्हाट्सएप पे, तो उस पर आप भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।